अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और स्टार्ट से हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 आज हम पढ़ेंगे, जिसका बचे थे हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम साइंस की डेफिनेशन को पहले स्टडी करेंगे, क्योंकि जो केमिस्ट्री है ये भी एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। ठीक है, आपने फिजिक्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले जो डेफिनेशन आपको पढ़ाई गई है वो साइंस की पढ़ाई गई है। सेम डेफिनेशन है, सेम मीनिंग है कि साइंस हम किसे बोलते हैं? ऐसा इल्म जो इस दुनिया को समझने का फहम अदा करे, जिसको क्या बोलते हैं? साइंस को। कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर, हमारी सराउंडिंग के अंदर जो भी हैपनिंग हो रही है, जो भी काम हो रहे हैं, ठीक है, उन तक हमने सबका मुताया करना है। जो किसके अंदर आएगा? साइंस के अंदर आएगा। जैसे आजकल हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर थोड़ी स्मोक वगैरह मौजूद है, तो अगर हम स्मोक के बारे में स्टडी करेंगे कि स्मोक कैसे डिवेलप हुई है, इसके हेल्थ के इफेक्ट्स क्या हैं, मतलब हम माहौल में अगर किसी भी रिएक्शन का, किसी भी प्रोसेस का, कोई भी जो हमारे भी काम हो रहे हैं उनको हम स्टडी करेंगे, तो वो सब कुछ किसके अंदर आएगा? साइंस के अंदर। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। The knowledge that provides an understanding of this world and how it works। ऐसा ही जो इस दुनिया को समझने का फहम अदा करे, क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अब जो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, ये तमाम जो ब्रांचिंग है, किसकी ब्रांचिंग है? साइंस की। अब अगर आप केमिस्ट्री की जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आप पहला वर्ड लिखेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी को पढ़ना है तो लिखना है द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, मतलब ये सारी किसकी ब्रांचेज हैं? साइंस की ब्रांच। तो सबसे पहले बच्चे हम अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं। केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? साख, स्ट्रक्चर, तरकीब, प्रॉपर्टीज, इसकी खसूसियात एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब वन बाय वन इस डेफिनेशन के अंदर हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चे हमारे पास क्या है? कंपोजिशन, जिसको उर्दू में हम तरकीब कहते हैं। तरकीब, लेट्स सपोज अगर मैं वाटर की बात करूं तो हमें पता है कि वाटर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? H2O। तो अब इसकी तरकीब हमारे पास क्या होगी कि इसके अंदर मेन 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इस तरह किसी भी चीज़ की जब हमने कंपोजिशन को स्टडी करना है, उसकी तरकीब को स्टडी करना है, जैसे हम अगर चाय की बात करें तो चाय बनाने के लिए पानी चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, तो वो उसकी कंपोजिशन है। तो उस चीज़ की कंपोजिशन को हम क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। ठीक है, और ये कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन हमने किसके पढ़ने हैं? मैटर के। तो सबसे पहले हम मैटर की बात करते हैं, जिसे उर्दू में हम क्या बोलते हैं? मादा बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखती है, जगह घेरती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मादा बोलते हैं। कोई भी चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, मादा कहलाती है। अब आपने इसकी फिजिकल स्टेट्स भी पढ़ चुके हैं 8th क्लास में कि मादा 3 हालतों में पाया जाता है, सॉलिड ठोस शक्ल में, लिक्विड माया शक्ल में, और थर्ड जो है वो गैस है। लेकिन जब आप मैट्रिक लेवल पर आएंगे तो इसी मादा की 4th स्टेट भी आपको पढ़ाई जाएगी, जिसका नाम है प्लाज्मा। ठीक है, तो हमने मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करना है, तो किसमें स्टडी करना है? केमिस्ट्री में। सेकंड बच्चे है स्ट्रक्चर, साफ। अगर मैं इसी पानी की बात करूं तो पानी का स्ट्रक्चर हमें केमिस्ट्री में मिलेगा। जैसे कि पानी का फार्मूला क्या है? H2O। ये फार्मूला मुझे बता रहा है कि इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2। दूसरा एलिमेंट था ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1 एटम। तो मीन अगर हमने वाटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री बोलेंगे। उसके साथ साथ उस मादा की प्रॉपर्टीज, उसकी खसूसियात, इस खसूसियात में हमारे पास जो है 2 तरह की आ जाती हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उर्दू में जिनको हम तबई खास भी कहते हैं और कीमियाई खास कहते हैं। जैसे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी शेप है, उसका साइज है, सॉल्युबिलिटी है, उसका कलर है,
दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उस बातें कि हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, वो भी किसमें करेंगे, केमिस्ट्री में करेंगे। और लास्ट में आप बच्चे केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं, तो मादा की तरकीब, उसकी साख, उसकी खसूसियात और उसके रिएक्शन के मुताबिक हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब इसको छोटी सी एक और मिसाल से भी समझते हैं। लेट्स सपोज हमने नाश्ता किया, खाना खाया, तो जब हम खाना खाते हैं तो जब वो हमारे जिस्म के अंदर जाएगा तो उस खाने को क्या जाता है, हजम किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, और तोड़ कर एंड के ऊपर उसे इसमें तब्दील किया जाता है ग्लूकोज के अंदर। अब ग्लूकोज के अंदर मेनली CH बॉन्ड होते हैं, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिनके अंदर केमिकल एनर्जी है। अब हमारे जिस्म के अंदर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है, वहां से एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को किसमें चेंज करते हैं, ATP के अंदर। फिर उसको सेल जो है वो आप इस डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलने में एनर्जी इस्तेमाल हुई, वो एनर्जी किधर से आई, वो एनर्जी ATP से आई। ATP कब बना, जब CH बॉन्ड को तोड़ा गया। तो अब ये वाला भी एक केमिकल रिएक्शन है, ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाना एक केमिकल रिएक्शन है, किधर होता है, हमारे जिस्म के अंदर होता है। तो अगर हमने इसी ग्लूकोज से एनर्जी बनने, एनर्जी हासिल करने के अमल अगर हमने मुताया करना है तो बच्चे वो किसके अंदर आएगा, वो भी केमिस्ट्री के अंदर आएगा। तो मीन केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की कंपोजिशन, उसकी तरकीब, स्ट्रक्चर, उसकी साख, प्रॉपर्टीज, उसकी खसूसियात और उस मैटर के रिएक्शन का क्या करते हैं, मुताया करते हैं। ये सारा कुछ इसके अंदर आएगा, केमिस्ट्री के अंदर आएगा। उसके अलावा भी अगर हम जरा देखें तो आजकल हम डेली लाइफ के अंदर जितनी भी चीज़ें बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी हमें किसने बना के दी है, केमिस्ट ने बना के दी है, जिनके पास केमिस्ट्री का नॉलेज होता है। मेरे हाथ में शुरुआत पॉइंट ये गुड मार्कर है, अब ये भी किसी इंडस्ट्री के अंदर बन गया है। अब इसके अंदर भी डिफरेंट इंक इस्तेमाल हुई है, ठीक है, प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है, प्लास्टिक भी केमिकल रिएक्शन से बना, इंक भी बनी। तो ये सारी चीज़ें ये मुझे हमारे पास वाइट मौजूद है, ठीक है, हमने भी कपड़े पहने हुए हैं, बटन हैं, ईच एंड एवरीथिंग आजकल हम जो डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड हैं, साबुन है, अद्वियात हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर बनी, ये केमिस्ट्री के थ्रू ही बनी है, ठीक है। और एंड में मैटर आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो वजन रखती है, जगह घेरती है, उसे क्या बोलते हैं, मैटर, मादा बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल अगर हम बात करूँ तो मैंने बोला था कि वो लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। तो सॉलिड हमारे पास, हम इसी वाइट को मिसाल ले लें, ये हमारे पास एक सॉलिड मैटर है, तो उस हालत में पाया जाता है, ठीक है। एयर, हवा की बात करें तो हमारे पास एक गैसियस फॉर्म में मैटर मौजूद है, पानी की बात करें तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म मौजूद है। तो आज ये कुछ हमारा थोड़ा बहुत इंट्रो था, कल इंशाल्लाह हम जो है वो इस केमिस्ट्री की ब्रांचेस